Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about instantaneous unit hydrograph. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ माने उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम अभी तक ड्यूरेशन पे बात करते थे। एक एक्सिस पे क्या होता था टाइम ड्यूरेशन और दूसरे एक्सिस पे क्या होता था डिस्चार्ज। अब यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम टी पे हम हाइड्रोग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है, हमने ये देख चुका है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ सीखेंगे ना। तो सबसे पहले उसको हम प्लॉट करते हैं डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये वो एक्स एक्सिस है, तो हम यहाँ पे ए बी सी डी और ए बी सी और डी ये 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक तरफ क्या रहेगा टाइम और दूसरी तरफ क्या रहेगा डिस्चार्ज। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हाइड्रोग्राफ, तो हम इफ़ेक्टिव रेनफॉल जो है इफ़ेक्टिव रेनफॉल यहाँ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ ए प्लॉट करेंगे उसके लिए इफ़ेक्टिव रेनफॉल हमने यहाँ पे लिया है। कितना है ये इफ़ेक्टिव रेनफॉल, ये ए के लिए है। ठीक है, ये क्या है ए। उसके बाद हम बी के लिए इफ़ेक्टिव रेनफॉल, ये क्या है बी के लिए। फिर सी के लिए इफ़ेक्टिव रेनफॉल, ये सी के लिए। और उसके बाद इफ़ेक्टिव रेनफॉल हम प्लॉट कर रहे हैं डी ग्राफ के लिए। ये हमारा डी ग्राफ के लिए। ठीक है, ये पूरा है सी के लिए यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है डी के लिए। ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ ए हो गया। ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है ए है। ये बी,
ये हमारा सी है यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये जो है दिख रहा है आपको, और ये क्या है डी। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ की हम देखते हैं थ्योरी। तो द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन, मतलब एक किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए अ नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन आर पॉसिबल। ठीक है, फॉर अ गिवन कैचमेंट अ नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन आर पॉसिबल। मतलब हम एक कैचमेंट के लिए बहुत सारे यूनिट हाइड्रोग्राफ अलग अलग ड्यूरेशन के प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, तो द शेप ऑफ दीज डिफरेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डी। मतलब हम बोलते हैं डी जो क्या है, डी है ड्यूरेशन। तो इस ड्यूरेशन को जब हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ का भी शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का यूनिट हाइड्रोग्राफ हमको मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इस ए यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या है, ज़्यादा है, तो इसका शेप कुछ इस तरह से, और जैसे जैसे ड्यूरेशन जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो जो शेप है वो स्क्यूड होते जा रहा है शेप। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का। तो जो फिगर में अ टिपिकल वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डी शो कर रहे हैं हम इस फिगर में। ठीक है, अलग अलग वैल्यू डी का हमने यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट किया है। एज डी इज रिड्यूस, जैसे जैसे ये जो डी है ड्यूरेशन, जैसे जैसे इसको रिड्यूस कर रहे हैं, एज डी इज रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सिस बीइंग इक्वल टू 1/d इंक्रीजेस। मतलब जो ड्यूरेशन डी है, जैसे जैसे हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सिस जो है, ये देखो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सिस जो है ये इफ़ेक्टिव रेनफॉल है। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे मतलब इंक्रीज हो रही है, 1/d के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 1/d के, एंड द यूनिट हाइड्रोग्राफ बिकम्स मोर स्क्यूड। ये जो इंटेंसिटी, ये जो डिस्चार्ज है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम इस ड्यूरेशन डी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये 1/d मतलब जो ड्यूरेशन है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है 1/d के पैटर्न में। तो एज डी इज रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एक्सिस बीइंग इक्वल टू 1/d इंक्रीजेज एंड द यूनिट हाइड्रोग्राफ बिकम मोर स्क्यूड। देखो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, इसका डिस्चार्ज जो है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसका जो शेप है वो स्क्यूड होते जा रहा है। ठीक है, इसका शेप कैसे होते जा रहा है, स्क्यूड। तो द लिमिटिंग केस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो इस प्रकार का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसका जो लिमिटिंग केस है, ठीक है, द लिमिटिंग केस ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ जीरो ड्यूरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इस जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का लिमिटिंग केस क्या हो सकता है कि हम इसका जो ड्यूरेशन है, जो डी है, वो अगर जीरो कर दें, जीरो ड्यूरेशन कर दें, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, द लिमिटिंग केस ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ of
जीरो ड्यूरेशन is known as instantaneous unit hydrograph, IUH, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो thus instantaneous unit hydrograph is a fictitious conceptual unit hydrograph which represent the surface runoff from the catchment due to an instantaneous precipitation of the rainfall excess volume of 1 centimeter. The instantaneous unit hydrograph is designated as UT, और sometimes as U0T, मतलब ये एक पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस मतलब पॉइंट। तो हम इट इज़ अ सिंगल पीक्ड हाइड्रोग्राफ विथ अ फाइनाइट बेस विड्थ एंड इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की? जो यूटी हम बात करते हैं, यूटी मतलब किसी भी टाइम पीरियड पे, तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है? कि नंबर 1, सबसे पहले जो यूटी है, यूटी मतलब यूनिट डेप्थ ओवर द कैचमेंट, यूटी, ये एक किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 to A पॉजिटिव वैल्यू। ये जो यूटी है, यूनिट डेप्थ किसी भी टाइम पीरियड में, यूनिट डेप्थ ओवर द कैचमेंट, ये किसके बीच में लाई करेगी? 0 to पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई करेगी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टी है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की, यूटी, तो दूसरी प्रॉपर्टी है यूटी इज इक्वल टू 0, मतलब एक जो यूनिट डेप्थ ओवर द कैचमेंट है, ये 0 कब होगा? फॉर टी इज लेस देन और इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की ले सकते हैं कि यूटी टेंस टू इक्वल टू 0, मतलब एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। यदि जो टी है अगर इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी होगा नहीं बट इन्फिनिटी की तरफ टेंस होगा, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी होगा टी, तो जो यूनिट डेप्थ ओवर कैचमेंट है किसी भी टाइम पीरियड टी पे, ये 0 की तरफ लाई करेगा। ठीक है, और फोर्थ है अगर हम इंटीग्रेशन करें 0 से इन्फिनिटी यूटी को dt के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या मिलेगा हमको? यूनिट डेप्थ ओवर द कैचमेंट। एंड फिफ्थ क्या है? टाइम ऑफ द पीक, टाइम टू द पीक। पीक का जो टाइम हमें मिल रहा है, मतलब जब पीक मिल रहा है तो किस टाइम पे पीक मिल रहा है? जो टाइम टू द पीक
टाइम टू द सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व। जो टाइम पीक टाइम मिलेगा वो सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व के टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, द टाइम टू द पीक, टाइम टू द सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व। तो ये था जो इफेक्टिव इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टीज। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टीज है। तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ हम किसको कहते हैं, एक बार और देखते हैं। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ जब हम इफेक्टिव या यूनिट हाइड्रोग्राफ का जब हम जो डी ड्यूरेशन है इसको हम कम करते जाते हैं तो क्या होता है, इसका जो स्क्यूडनेस है वो बढ़ते जाता है हाइड्रोग्राफ का। देख रहे होगे आप ये, फिर ये स्क्यू होते जा रहा है ना, नैरो होते जा रहा है इसका टॉप, तो स्क्यूनेस बढ़ते जाता है। ठीक है, और इसी की लिमिटिंग केस को, द लिमिटिंग केस ऑफ अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ जीरो ड्यूरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि यूटी किसको बोल रहे हैं ये लोग, तो इसको हम ग्राफ से देखते हैं। ये है यू, मतलब एक वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिस्चार्ज। तो ये यू क्या है, डिस्चार्ज है। टी माइनस टाउ, टाउ क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमने जो एक स्ट्रिप ली है, मतलब एक डी टाउ, डी टाउ मतलब एक टाइम पीरियड है, एक डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डी टाउ पे हमने एक यहाँ पे सेलेक्ट किया है, क्या, एक स्ट्रिप, वही है, उसी को हम टाउ बोल रहे हैं। यहाँ पे टाउ भी एक क्या है, टाइम है। तो ये एग्ज़ाम में ये सब फिगर बना के आइएगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे यू लिया है, यू मीन्स डिस्चार्ज, इसको बताने का मतलब यही है कि हम इस एक्स एक्सिस पे जो यू ले रहे हैं वो क्या है, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हमने ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की प्रॉपर्टी देखी। ये इतना डीप में नहीं है आप लोगों को, बस इंस्टेंट यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो डेफिनीशन है वो क्या है वो बस ध्यान में रखना है, और ये वाला फिगर बना के आना है एग्ज़ाम में, और ये प्रॉपर्टी। थैंक यू स्टूडेंट्स।